नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। रूस यूक्रेन पर कभी भी अटैक कर सकता है। आखिर रूस यूक्रेन पर क्यों अटैक करेगा, इसके पीछे की कहानी क्या है? हमें रूस और यूक्रेन की जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, इसको समझने के लिए इनके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए इनके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। पुतिन के साथ चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, क्रोएशिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई। तो दोनों देशों की कहानी जो है वो शुरू होती है 1991 के अंदर, जब सोवियत संघ जो है इसका विघटन हो जाता है। और 1990 तक जो सोवियत संघ है कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1991 तक आते आते सोवियत संघ से 15 अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनका निर्माण होता है और सोवियत संघ टूट जाता है, जिसके बाद आज ये रूस के रूप में ऐसा दिखता है। उन 15 देशों के अंदर रूस और यूक्रेन भी शामिल थे, मतलब कि जो रूस और यूक्रेन है ये कभी एक ही संघ का हिस्सा हुआ करते थे। ये सब नवंबर 2013 में यूक्रेन के एक आंतरिक संकट के रूप में शुरू होता है कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ के साथ ज्यादा से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने वाला एक प्रस्ताव था, जिसका यूक्रेन के नागरिकों ने समर्थन किया कि यह प्रस्ताव पास होना चाहिए, क्योंकि वे यूरोप में शामिल होना चाहते थे और अपने आप को यूरोप का ही पार्ट मानते थे। पश्चिमी यूक्रेन के नागरिक मानते हैं कि अगर हम यूरोपीय संघ के साथ जुड़ते हैं तभी हम अपने देश को स्वतंत्र रख पाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और रूस के साथ एक समझौता करते हैं, जिसके बाद यूक्रेन के जो लोग हैं उनको लगा कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो तो रूस के हाथों की कठपुतली है, और यूक्रेन के नागरिकों ने राष्ट्रपति का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रूस ने राष्ट्रपति का समर्थन किया ताकि वो सत्ता में बने रह सके। जो पूर्वी यूक्रेन के लोग हैं इन्होंने राष्ट्रपति यानुकोविच का समर्थन किया और ये लोग मानते हैं कि इनको रूस के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। हमारे रशिया से हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं और यहाँ के जो ज्यादातर लोग वो रूसी भाषी क्षेत्र के ही लोग हैं, इसलिए ये रशिया के साथ जुड़ना ही ठीक मानते हैं। इनमें से ही एक है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कहते हैं कि हम लोग हमेशा से ही साथ रहे हैं, अगर हम लोग साथ रहते हैं तो हम कई गुना अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनेंगे। लेकिन उधर यूरोप और अमेरिका ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का समर्थन किया, जिसके बाद फरवरी में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध और तेज होने लगे और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने सरकार को गिरा दिया। देश में ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि राष्ट्रपति जो विक्टर यानुकोविच है इनको देश छोड़कर भागना पड़ता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके का फायदा उठाया और सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इन सिचुएशन के बीच रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और जो यूक्रेन का दक्षिणी भाग क्रीमिया है इस पर मार्च 2014 के अंदर रूस अधिकार कर लेता है, जो आज भी रूस के अधिकार क्षेत्र में है। आज भी क्रीमिया को दुनिया के ज्यादातर देश यूक्रेन का पार्टी मानते हैं, लेकिन रूस इस पर अपना हिस्टोरिकल दावा करता है। 2009 के अंदर रूस में मंदी आने लगी और इकोनॉमी रेट गिरने लगी, जिसके बाद से पुतिन रूस के लोगों के बीच अलोकप्रिय होने लगे और उनको 2012 से हटाने के प्रयास किए जाने लगे। रूस के लोग पुतिन को तानाशाही और भ्रष्ट शासक मानते थे, लेकिन जब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया पर अधिकार कर लिया तो जो उनकी लोकप्रियता है वो आसमान को छूने लगी। अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख से भी अधिक जो सैनिक है उनको तैनात कर दिया है। उत्तर में बेलारूस के अंदर रूस ने अपने 30,000 से भी अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है, जहां से यूक्रेन की राजधानी की केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर रूस यहां से आक्रमण करता है तो यूक्रेन पर कुछ ही दिनों के अंदर रूस अपना अधिकार कर लेगा। दक्षिण में क्रीमिया पर रूस जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बनाता है उस पर भी रूस ने अपने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है, यानी कि रूस ने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया है और कभी भी रूस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो जिस प्रकार रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था उसी प्रकार कुछ ही दिनों के अंदर यूक्रेन पर अधिकार कर लेगा। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को छोड़ दे, रूस यूक्रेन पर कभी भी अटैक कर सकता है। अमेरिका और उसके समर्थकों ने धमकी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो वे इसका जवाब जरूर देंगे, रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, क्योंकि जब 2008 के अंदर यूक्रेन ने नाटो का मेंबर बनने के लिए आवेदन किया था तो क्या हुआ कि यूक्रेन उन निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद अभी तक यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बना है। जब 2014 के अंदर रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया भाग पर अधिकार कर लिया था तब यूक्रेन को लगा कि हम लोग अभी भी नहीं जागे तो रूस जो है ये हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन को पता है कि अगर वह नाटो का सदस्य बन जाता है
तो रूस उस पर कभी भी हमला नहीं कर पाएगा। नाटो पर हमले का मतलब है कि अमेरिका पर हमला करना। राष्ट्रपति पुतिन को भी ये बात अच्छे से पता है कि एक बार अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो जो नाटो की सीमाएं हैं वो रूस तक फैल जाएगी, जिसके बाद रूस घिर जाएगा और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पश्चिमी देश जो नाटो के सदस्य देश है, उन्होंने 1990 में वादा किया था कि नाटो पूर्व के अंदर 1 इंच भी नहीं विस्तार करेगा, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि नाटो पूर्व में फैल गया है। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका हमें लिख कर दे कि पहला तो यूक्रेन जो है इसको नाटो का सदस्य देश कभी भी नहीं बनाया जाए, और दूसरा समझौता ये हो कि नाटो ने जो अपने पूर्व में सैनिक और हथियार तैनात कर रखे हैं उनको पीछे हटाएगा। नाटो अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। इसका मकसद था कि जो सोवियत संघ है इसके बढ़ते दायरों को सीमित करना। इसकी 12 देशों ने मिलकर स्थापना की। इस संगठन की स्थापना के पीछे का मकसद था कि जो देश नाटो का सदस्य है उस पर अगर कोई भी देश हमला करता है तो वो उन सभी देशों पर हमला माना जाएगा और वो देश साथ मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे और सामने वाले को जवाब देंगे। भारत के लिए किसी का विपक्ष लेना मुश्किल है, लेकिन भारत चाहेगा कि जो दोनों देश है इनके बीच संतुलन बना रहे। रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। जहां अमेरिका भारत को अपने साथ खड़ा देखना चाहेगा, वहीं रूस से हमारी पुरानी मित्रता है। साथ ही हम ज्यादातर हथियार रूस से ही खरीदते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है S-400। अगर आपको S-400 के बारे में और ज्यादा जानना है तो नीचे लिख दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन तनाव को लेकर एक बैठक की थी जिसने भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करता है तो जाहिर है कि जो पश्चिमी देश है वो रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाइना की ओर बढ़ेगा तो रूस और चाइना के संबंध बढ़ेंगे। क्या इन संबंधों का भारत पर कोई असर पड़ेगा? भारत चीन सीमा को लेकर चाइना और भारत के बीच अभी तक जो विवाद हुए हैं उनमें रूस ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, लेकिन क्या आगे भी रूस इस पर कायम रहेगा? इससे पहले जब रूस ने 2014 के अंदर क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था तो उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रूस का ही समर्थन किया था। नवंबर 2020 में यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया जिसका अमेरिका ने समर्थन किया था, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ वोटिंग की थी। जाहिर है कि भारत ने यहाँ भी अमेरिका के बजाय रूस को चुना। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। भारत को यहाँ पर सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि भारत के अमेरिका और रूस दोनों ही अच्छे मित्र हैं। भारत के लिए भी ये कहना आसान नहीं है कि भारत किसका साथ छोड़ेगा और किसके साथ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।